हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बाल महाभारत कथा में द्रौपदी स्वयंवर का एपिसोड पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। द्रौपदी और स्वयंवर। तो पहले बात आती है द्रौपदी की। तो जैसे रामायण के बारे में कहते हैं ना कि रामायण में जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं वो एक तरह से सीता हैं, कि सीता का अपहरण रावण के द्वारा जो किया गया उसी को लेकर के रामायण की पूरी कहानी बनती है। रामायण में दो तीन जो बड़ी बड़ी बातें हैं, एक तो राम का वनवास, सीता का अपहरण और रावण का वध। उसी तरीके से महाभारत में भी द्रौपदी का स्वयंवर होना, द्रौपदी भी सेंट्रल कैरेक्टर है। कहते हैं कि अगर द्रौपदी नहीं होती, द्रौपदी का चीड़हरण नहीं होता तो शायद ये पूरी महाभारत कहानी नहीं होती। तो द्रौपदी का स्वयंवर, द्रौपदी के बारे में कुछ बातें याद हैं। जब हम लोगों ने द्रोणाचार्य जी के बारे में पढ़ा था तो उनके बचपन के मित्र द्रुपद के बारे में पढ़ा था, तो याद करना। द्रुपद और द्रौपदी नामों में संबंध दिखता है ना। चलो इसके बारे में आगे बात करेंगे। स्वयंवर का मतलब होता है कि पहले के समय में, राजा महाराजाओं के समय में ऐसा होता था कि कई बार राजा अपनी पुत्री की शादी के लिए पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अनाउंसमेंट करवाते थे और अक्सर वो कोई प्रतियोगिता, कंपटीशन रखते थे और जो राजकुमार उस प्रतियोगिता को पूरा कर लेता था उसी से वो अपनी बेटी की शादी किया करते थे। तो जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आकर के ठहरे। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे, इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार कहने का मतलब है बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। तार है ना, मतलब लोहे के तार, एल्युमिनियम के तार या कॉपर के तार, ऐसा समझ लो। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी और उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब इमेज को देख करके उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने की मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी और उसी के साथ में द्रौपदी की शादी होगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिसमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, कहने का मतलब है कौरव, अंग नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। इसके साथ साथ में दर्शकों की, नागरिकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर के आगे आया और उसके पीछे हाथी पर सवार होकर के द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या द्रौपदी हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। उसी का तो स्वयंवर होना था ना। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़ करके उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर के लौट जाते। यहाँ पर हारने का मतलब है कि जो भी राजकुमार उठता, अगर वो धनुष का इस्तेमाल करके मछली की आँख में निशाना न लगा पाए, मछली को वेध न पाए, तो हार ही तो गया ना। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों की इस तरह मुँह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य और दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। अब जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। तो लहर दौड़ने की वजह है क्योंकि कर्ण को अर्जुन के बराबर का धनुर्धर माना जाता था। सब ने सोचा कि भाई अंग नरेश कर्ण इस प्रतियोगिता में जरूर सफल हो जाएंगे।
कर्ण ने धनुष उठा करके खड़ा कर दिया और तान कर उसकी प्रत्यंचा, उसकी डोरी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर, बस एक पतली सी बाल के बराबर की कसर बाकी रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछल कर उसके मुंह पर लगा और अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। तरुण का मतलब है युवा, यंग एज का बंदा, है ना, ब्राह्मणों के वेश में। तो आप गेस करो कौन हो सकता है। तो ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देख करके सभा में बड़ी हलचल मच गई कि भाई यहाँ पर तो बड़े बड़े देशों के राजा राजकुमार ये सब आए हुए हैं, तो इसमें एक गरीब ब्राह्मण, एक युवा ब्राह्मण आकर के इस प्रतियोगिता में क्या करने वाला है। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों की तरफ में मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना क्या था, वो घूमती हुई मछली वो टूट करके नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, शोर मच गया, बाजे बजने लगे कि भाई एक वीर युवक ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया। उसी समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए, थोड़ा सा शर्माते हुए, लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। तो अब पांडवों की माता को ये समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठ करके चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को तंग ना करें, उसको डिस्टर्ब ना करें, सताएं ना, है ना, ऐसा। तो भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई कि भाई एक तरुण ब्राह्मण को द्रौपदी ने वरमाला कैसे पहना दी, या उस तरुण ब्राह्मण ने इतनी कठिन प्रतियोगिता को कैसे जीत लिया। तो उन राजकुमारों ने शोर मचाया। वो फ्रस्ट्रेटेड थे, हारे हुए थे। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। ये हाल देख करके श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव, ये शोरगुल मचाने वाले, डिस्टरबेंस करने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इसी बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर के कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए, जहाँ पर उनकी माताजी ठहरी हुई थी। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर के सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला कि पिताजी, मुझे तो ये लगता है कि ये लोग कहीं पांडव तो नहीं। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्नि शिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। तो वो तेजस्वी देवी कौन सी हो सकती हैं? माता कुंती, पांडवों की माता कुंती। और वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर के राजभवन पहुँचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। ये जान करके कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये। तो भाई द्रौपदी के पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की खुशी तो थी ही कि भाई एक वीर युवक ने उस प्रतियोगिता को जीता है और द्रौपदी ने उसका वरण किया है। लेकिन ये पता नहीं था कि वो वीर युवक जो है वो राजकुमार में भी है ना, वो राजकुमार भी है और वो पांडव हैं। तो ये जान करके कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई और महाबली अर्जुन
मेरी बेटी के पति हो गए हैं। ये बात सुनकर के उन्हें बहुत खुशी हुई और फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता ना रही। क्यों चिंता ना रही? क्योंकि द्रोणाचार्य से द्रुपद की शत्रुता थी और द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन अब द्रुपद का दामाद हो गया। तो ये विचार करके उन्होंने संतोष की सांस ली। माता की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ 5 पांडवों का विवाह हो गया। तो ये कहानी थी द्रौपदी स्वयंवर की, जो कि महाभारत की कहानी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड है। तो स्टूडेंट्स, जल्दी ही मैं इसका अगला भाग लेकर के आऊँगा। आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भी ज़रूर डालें। जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।